अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट साइड को लिया है और इसमें इस तरह से इसकी चौड़ाई में इंची टेप को रखा है। 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया, जो कि हमारी नेक की टोटल चौड़ाई होगी। अब 1 इंच और मार्जिन बढ़ाकर हमने 4 इंच के मार्जिन पर एक और निशान लगाया है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा निशान होगा। अब हमने नेक की लंबाई में यहाँ पर 5.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। अब हमने इसमें नेक में राउंड शेप देनी है, तो आपको पता है कि फैब्रिक है और वो भी लॉन का फैब्रिक है, तो यहाँ पर हम हल्के हाथ से इस तरह से नेक में राउंड शेप देंगे। जो 4 इंच का मार्जिन हमने निशान लगाया ना, उसी मार्जिन के मुताबिक हमने नेक में राउंड शेप दे दी है। अब हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 1 इंच के मार्जिन से एक और निशान लगाना है। यहाँ पर आपने मार्जिन सेम लेना है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बनेगा और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को भी हमने इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पर हमने 2 शेप्स ड्रॉ कर दी हैं। सेम इसी तरह से हमने टोटली 3 शेप्स ड्रॉ करनी है, बिल्कुल राउंड शेप में 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं। फिर उन निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। टोटली 3 निशान लगाए हैं और निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए 3 राउंड शेप्स ड्रॉ कर दी हैं। ये राउंड शेप हमने ड्रॉ कर दी है। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है, क्योंकि हमारी शर्ट डबल फोल्ड में है। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा चौक है, तो चौक की मदद से आप कोई भी निशान लगाएंगे। तो जब शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे ना, तो इस तरह से इसको अच्छे से डबल फोल्ड करना है। फिर हाथों की मदद से इसको हल्का सा इस तरह से टैप टैप करना है, तो जो नेक की दूसरी साइड होगी ना, उस पर भी हल्के से निशान आ जाएंगे। ये आपको शो तो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि येलो कलर है और ऊपर से प्रिंटेड फैब्रिक है। मुझे हल्के हल्के से निशान नज़र आ रहे हैं। तो इन निशानों के मुताबिक इस तरह से मैंने नेक की दूसरी साइड पे भी अपनी शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। बिल्कुल एक जैसी शेप्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमारा नेक यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब सेम इसके मुताबिक हमने अपनी लेस को लगाना है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की बारीक लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिल्की ऑफ वाइट लेस का इस्तेमाल किया है। अब हमने जिस तरह से अपनी शेप ड्रॉ की है, सेम उसके मुताबिक लेस को हल्के हाथ से घुमाते जाना है और इस तरह से राउंड शेप में लगा लेंगे। कोई एक्स्ट्रा कट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हल्के हाथ से लेस को घुमाएंगे तो लेस बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पर एक डिज़ाइन पे हमने अपनी लेस को लगा लिया है। अब सेम जिस तरह से हमने दूसरी साइड का निशान ड्रॉ किया था, उसके मुताबिक हमने अपनी लेस को लगाते हुए यहाँ पर तीनों निशान के ऊपर अपनी लेस को लगाकर अच्छे से मुकम्मल कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर मैं कट कर दूँगी और इस सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। ये सिलाई हमारी मुकम्मल होगी है। यहाँ पर हमने लेसेस लगा ली हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी नेक की कटिंग करनी है। तो बुकरम का पीस लिया है मैंने, ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 15 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से शर्ट पर निशान लगाया था, तो 3 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे। अब नेक की लंबाई हमने 5.5 इंच ली थी लेस को लगाते हुए, तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई 4 इंच लेनी है। 1.5 इंच मार्जिन मैं कम ले रही हूँ। अब नीचे वाली साइड पर भी हमने इस तरह से चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। यहाँ पर अगर आपकी नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हुए 4.5 इंच पर अपनी लेसिस को लगाना है। अब हमने नेक में इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर राउंड शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का साइज़ तकरीबन 7.5 इंच लूँगी। 7.5 इंच के मार्जिन से मैंने एक निशान लगाया है। अब हमने डिज़ाइन में लीफ शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं हल्के हाथ से, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं, हल्के हाथ से लीफ शेप ड्रॉ करूँगी।
तकरीबन इसकी नीचे से जो चौड़ाई होगी वो 2.5 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से इस डिज़ाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है। अब हमने सेम जिस तरह से अपना नेक ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। याद रखें कि लाइक और कमेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये आपकी हौसला अफजाई है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर नेक हमारा कटिंग हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट किया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक है, इसमें हमने इस तरह से दोनों साइड पे कट लगा दिया है, क्योंकि इस फैब्रिक को हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाएंगे। सेम इसी तरह से हम इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हमने अच्छे से फोल्ड कर देना है। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। अब हमने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और इसके सेंटर में इस तरह से रफ़ सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर जब हम रफ़ सिलाई चलाएंगे तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड जाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। नेक की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से जहाँ पर भी राउंड शेप हो अच्छे से कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ फैब्रिक कट करना है, अपनी सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना। अब हमने नेक को रफ साइड की तरफ हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से पलट देना है। नेक को हमने रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। यहाँ पर हम अपने नेक को आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने नेक को आयरन कर लिया। शेप चेक करें कितनी खूबसूरत सी लुक दे रही है। अब यहाँ पर हमने वही लेस ली है और लेस को इस तरह से नेक के नीचे वाली साइड पे रखा है और इस तरह से इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। आपने बहुत सी वीडियोस मेरी ऐसी देखी होंगी जिसमें मैंने नेक में गुम लेस लगाना सिखाई है। बहुत से ऐसे वीवर्स हैं जिनको गुम लेस लगाना नहीं आते, तो वो इस तरह से लेस को दबाव में रखते हुए अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई कट वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ लेस को ढीला रखना है और हल्के हाथ से इसको इस तरह से दबाव में रखते जाना है। सिंपल इसकी सिलाई को चलाना है। लेस आपकी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक जैसी लग जाएगी। सेम इसी तरह से हम इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर दी है, नेक को आयरन कर लिया। नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब हमने नेक को डबल फोल्ड किया और यहाँ पर हमने 7 इंच का मार्जिन अपनी नेक का लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से 8 इंच भी ले सकते हैं, 8.5 इंच ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं। जो भी आपके नेक का साइज़ हो उस हिसाब से आपने निशान लगाने हैं। अब मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 6 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। लंबाई में तकरीबन ये 20 इंच लंबा होगा। इसके ऊपर हमने इस तरह से प्लेट्स डाल लिए हैं। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के प्लेट्स डालेंगे, ना तो ये ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही छोटे होंगे। एक साइड पे इनकी इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हमारे जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएंगे। एक साइड की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने प्लेट्स को इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से सेट करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो हल्का सा आयरन कर लें, प्लेट्स आपके बहुत ही अच्छे से बैठ जाएंगे।
अब मैं यहाँ पर इसको हाथों की मदद से सेट करती जा रही हूँ और दूसरी साइड पे भी इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। दोनों साइड पे सिलाई को चला लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें सेंटर पट्टी ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने एक ट्रायंगल्स वाली सेंटर पट्टी बनाई थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये सिंपल पट्टी में खूबसूरती थी। इसको मैंने नेक के इस तरह से सेंटर में रखा है जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं और इसको अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाऊँगी क्योंकि हमारा नेक यहाँ पर हैवी है थोड़ा, तो इसमें सिंपल पट्टी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगी। यहाँ पर टोटली जो लेस है वो हमने 2.5 गज इस्तेमाल की है सिर्फ नेक में, ठीक है। लेस का जो जितना मैंने इस्तेमाल किया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आप लेस को लाकर बहुत ही आसानी से अपने बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा नेक रेडी कर सकें। यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे मैंने कट कर दिए हैं, पिंस को मैंने निकाल दिया है। अब मैंने नेक में बहुत ही खूबसूरत से हाफ बॉल शेप पर्ल्स लगाए हैं। ऊपर वाली साइड पे मैंने गोल वाला पर्ल लगाया है, नीचे वाली साइड पे हाफ बॉल शेप लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।